ये कि झांसी में परीक्षा डैम, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं दर्शकों, झांसी में परीक्षा डैम के पास अतीक अहमद के बेटे असद और मोहम्मद गुलाम पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए हैं। झांसी में बड़ा गांव और चिरगांव थाना क्षेत्र के बीच है ये परीक्षा डैम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, झांसी में बड़ा गांव और चिरगांव थाना क्षेत्र के बीच पड़ता है ये परीक्षा डैम। दोनों थानों के बीच स्थित परीक्षा डैम के इलाके में छुपकर बैठे थे असद और मोहम्मद गुलाम। उसके बाद जब पुलिस टीमों ने इनको वार्निंग दी, और अभी भी द कॉम्बिंग ऑपरेशंस आर ऑन, कॉम्बिंग ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं, यानी और कोई इनका साथी तो वहां पे आसपास छुपा नहीं बैठा, वो भी अभी सारी की सारी प्रक्रिया जारी है। मैं सीधा जा रहा हूं, हमारी साथी अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका ओवर टू यू। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक तस्वीर आ रही है ऐश्वर्या आज झांसी से, वही दूसरी तस्वीर आज कोर्ट रूम से भी बाहर आ रही है, जहां पे 7 दिनों की रिमांड। और बड़ी खबर यहां पर ये आ रही है जिस तरीके से अतीक अहमद को एनकाउंटर की इंफॉर्मेशन दी गई है। कोर्ट रूम में बैठा है अतीक और अतीक को उसके बेटे असद के एनकाउंटर की जानकारी दी गई है। जैसे जानकारी मिली असद के एनकाउंटर की, अतीक फूट फूट कर रोने लगा। अतीक को संभालने की वहां पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अतीक को रिमांड को लेने को लेकर के अभी भी फैसला रिजर्व रखा गया। अतीक अभी भी कोर्ट रूम में बैठा हुआ है। जैसे उसको इंफॉर्मेशन दी गई कि उसके बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया झांसी में, वैसे ही अतीक फूट फूट कर रोने लगा। अतीक के आसपास के जो वकील थे वो उसको संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन अतीक और अभी भी रो रहा है और अशरफ उसके पास आकर के बैठ गया है। जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है, अब 7 दिनों की रिमांड फिलहाल मंजूर कर दी। और हमारे साथ अभी मृदुल, सृष्टि सब जुड़े हुए हैं, लेकिन जीशान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कल हमारे साथ डिबेट पे भी थे। जीशान जी, पहला यूपी एसटीएफ कह रही है कि हमें पता था कि ये लोग कितने खूंखार हैं, उसके बाद भी हमने पहला मौका इनको दिया सरेंडर करने का। एक बार नहीं, यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश से अभी हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि हमने सारा का सारा प्रोसीजर फॉलो किया, एक नहीं 3 बार इनको वार्निंग दी, उसके बाद भी इन्होंने जब एसटीएफ पे फायर की तब इन पर हमने वापसी फायर किया। जीशान जी, आज तो खुद भुगत भोगी हैं। जी सही है, कानून अपनी तरीके से कार्रवाई करता है। उधर से गोलियां चली होंगी तभी उनका इनकाउंटर हुआ है। और देखिए, इसका अंजाम हर किसी को पता था। जब उमेश जी के साथ जो चीज़ हुई वो सबको इसका अंजाम पता था, इसका अंजाम क्या होने वाला है। हमें तो लगता है कि अतीक अहमद को भी इसका अंजाम पता ही था। और जैसे कि हम लोगों को पता चल रहा है कि अतीक अहमद को बताया गया है, वो रो रहा है। तो देखिए, इसी तरह बहुत सारे लोग छीने गए, मर्डर हुआ, उनके भी घर परिवार कैसे बिलखिलाते थे, कैसे रोते थे। जब अपने भी बीतती है तो पता चलता है कि हमने दूसरों के साथ जो किया था। बिल्कुल, देखिए जिशान जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे गलत का अंजाम गलत ही होता है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जब अतीक अहमद को एनकाउंटर की खबर दी गई कि उसके बेटे का एनकाउंटर किया गया है, तो वो चक्कर खा जाता है कोर्ट रूम में। ये जानकारी मिल रही है, रोता हुआ नजर आया। और जिस तरीके से उसका बेटा लगातार फरार चल रहा था और असद का आखिरकार झांसी में एनकाउंटर कर दिया गया है, यानी कि बुरे का नतीजा बुरा हमेशा होता है, देर हो या फिर थोड़ा वक्त लगे। लेकिन जिस तरीके से इनको बार बार वार्निंग दी गई थी, उसके बाद भी ये नहीं माने और शूटर को भी, गुलाम शूटर दोनों को ही एनकाउंटर में ढेर किया गया। अतीक को इस बात की जानकारी दे दी गई कि उसके बेटे का एनकाउंटर हो चुका है और चक्कर खाकर वो गिरता है। तो आप ये माफिया देखिए, ये वो माफिया है, ये वो माफिया का परिवार है जिसने प्रयागराज और उत्तर प्रदेश में अपना साम्राज्य, काला साम्राज्य जो है वो गठित किया था। और एक एक करके इन्हें अब ठिकाने लगाने का जो संकल्प यहाँ पर योगी सरकार ने लिया था, उसे यहाँ पूरा करती हुई सरकार अब दिखाई दे रही है। जिस तरीके की इस समय आप परिस्थिति देख रहे हैं, मृदुल हमारे साथ लगातार बने हैं। मृदुल, रिमांड मिल चुकी है, अतीक को जानकारी भी मिल चुकी है और ये एक बार फिर से साबित हो चुका है कि बिल्कुल सृष्टि, और जिस जगह पर यह एनकाउंटर हुआ है वहां पर हमारी टीम पहुंच रही है, वहां के लिए निकल चुके हैं। लेकिन एक जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई है और यूपी एसटीएफ जो करीब 50 दिन होने वाले, आज 48वां दिन है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी और आज 48वां दिन जब उसके शूटर्स को भी मारा गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। तमाम अधिकारी